राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई नो कि आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा ही होगा। मैंने बताया ही था पिछले ब्लॉग्स में कि मैं लखनऊ गई थी मैं 1 तारीख को, 1 जुलाई को, और आ गई थी मैं 5 जुलाई को। हाँ, तो ये 5 तारीख का ही क्लिप है, 5 जुलाई का ही। अविशा अपने दादा दादी के साथ फ़ोटो वीडियो लिवा रही थी मुझसे। बताइएगा कैसी लग रही है अविशा अपने दादा दादी के साथ। और फिर अपनी बुआ के साथ झूला झूल रही थी आते टाइम, जब हम लोग घर से निकल रहे थे उस टाइम पे। और हमने एक फैमिली फ़ोटो लिया था, सेल्फी, सब लोग साथ में। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे, मैं, अविशा और अविशा के पापा, तीनों लोग निकल चुके थे क्योंकि हमारी ट्रेन थी। तो ट्रेन पकड़ना था हमारी। पता नहीं, देखिए अब उधर झगड़ा हो रहा है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आवाज़ आ रही है पूरी, पता नहीं आप लोगों को सुनाई पड़ रही है कि क्या। लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ छत पे आके, क्योंकि अविशा नीचे करने नहीं देती रूम में, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो वही मैं डिस्ट्रैक्ट होते रहती हूँ बीच बीच में। अब वही मेरे को ना यही प्रॉब्लम लगता है कि अगर मैं वीडियो पे एट द सेम टाइम मतलब अपना बोल के व्लॉग बना लूँ तो वो सही रहता है। अगर मुझे वॉइस ओवर करना रहता है ना तो फिर वो मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस। माइक है मेरे पास लेकिन माइक भी सही काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मुझे ऐसे ही बिना माइक का ही वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो छत पे आई हूँ तो छत पे भी वही लड़ाई झगड़ा का इधर से आवाज़ आ रहा है, पता नहीं कौन झगड़ा कर रहा है। तो अभी हम लोग ऑटो में बैठे थे, निकल चुके हैं घर से। लखनऊ का रोड व्यू दिखा रही थी मैं आप लोग को कि कभी जब मैं यहाँ रहा करती थी लखनऊ में तो अभिषेक पापा के साथ कभी कभार घूमने आया करती थी। कोई आ रहे थे नेता पर नेता, जिनका पूरा पोस्टर लगा हुआ था, पूरा लखनऊ में दिख रहा था। तो मैं सोच रही थी कि देखो, बड़े आदमी बन जाने के बाद नाम का पोस्टर भी पूरे शहर में लगवा दिया जाता है, और जब तक हम छोटे इंसान रहते हैं, मतलब हमारी कोई पहचान नहीं होती है, तो कोई पूछता भी नहीं है हमें, कोई हमें देखना भी नहीं पसंद करता है। तो भगवान आशीर्वाद दे कि हम भी किसी दिन बड़े इंसान बने। मैनिफेस्टिंग, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। तो अभी जो है हम लोग पहुंच चुके थे। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? गोमती, हाँ, गोमती रेलवे स्टेशन, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। मैं भी कैसे बात करती हूँ ना, मतलब लखनऊ में होते हुए भी मैं ऐसे बात करती हूँ, बताओ। मतलब लखनऊ का रेलवे स्टेशन तक भी मैं भूल जाती हूँ। चारबाग रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन अक्सर हुआ करती थी, लेकिन इस बार हम लोग की ट्रेन जब हम लोग आ रहे थे तब भी गोमती नगर रेलवे स्टेशन रुकी थी, और आज जब हम लोग जा रहे हैं तो आज भी हम लोग को यहीं से ट्रेन पकड़नी है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन से। क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से आए थे, और आज जब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से ही जा रहे हैं। तो अभी हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है, मैंने देखा सीढ़ी से। अब हम लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म पे था ना, इंटर किए थे हम लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और शायद 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे थी हमारी ट्रेन। तो वही हम लोग इंटर किए। अब हम लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपनी ट्रेन में बैठेंगे। अविशा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली ये आते टाइम ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं, जब दादा दादी के घर आती हैं तो। जाते टाइम तो मतलब हाँ, घूमना, इनको लगता है कि मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही हूँ तो खुशी रहती है, लेकिन दादा दादी को छोड़ के आती हैं तो थोड़ा सा ये मतलब दुखी होती हैं, और इनके दादा दादी भी थोड़ा सा दुखी होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आते जाते रह रहे हैं तो ठीक है। बस मुझे ये लगता है कि दूर से ही अगर प्रेम बना हुआ है तो सही है। हमारी ये ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे। बस अब हम लोग ट्रेन में इंटर करेंगे। हवा चल रही है बहुत तेज़। इतना अच्छा मौसम किया है ना, जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। कितना तारीख है आज? 28 जुलाई है। एकदम बहुत अच्छा मौसम किया है, एकदम ठंडा ठंडा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बारिश जैसा मौसम किया है, बट बारिश हो नहीं रही है, लेकिन अच्छा मौसम किया है। तो वही अभी मैं हम लोग ट्रेन में इंटर कर रहे हैं। बाप रे, कितना झगड़ा कर रहा है लोग, पता नहीं आप लोग को सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। हम लोग ट्रेन में इंटर कर चुके हैं। जाते टाइम से ज़्यादा ना आते टाइम, मतलब रिटर्निंग वाली ट्रेन जिसमें भी हम लोग इंटर किए हैं, ज़्यादा मतलब सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो अभी अभिषेक बाबा सामान रख दिए ऊपर, और बस अभी हम लोग बैठेंगे। लखनऊ से ही ये ट्रेन खुल रही है शायद, हाँ, लखनऊ से ही खुल रही है ये। तो ट्रेन एकदम साफ़ सुथरी तो मतलब पूरे टाइम रहती है ये ट्रेन। लेकिन ट्रेन में बहुत कम पैसेंजर थे जब हम लोग इंटर किए थे तो, क्योंकि हम लोग लगभग आधा घंटा या 45 मिनट पहले ही आ गए थे स्टेशन। तो हम लोग इंटर के लिए अभिषेक की फ़ोटो मैंने ली थी बहुत सारी। तो एकदम ट्रेन में कुछ ज़्यादा लोग थे नहीं, पूरा ट्रेन खाली था। अभिषेक पापा अपने घर पे कॉल करके बता रहे हैं कि हम लोग ट्रेन में इंटर कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे अभिषेक को बोल रही थी कि आ जाओ बेटा, अपने सीट पे बैठ जाओ, लेकिन ना, इनको कहाँ बैठना अपने सीट पे।
इनको तो पूरी ट्रेन खाली मिलती है तो पूरे ट्रेन के हर सीट पे जा जा के बैठ के अपना एक्सपीरियंस लेते रहती हैं। वैसे मुझे इस ट्रेन की सर्विस वगैरह अच्छी लगी, आते टाइम अच्छी लगी थी, अभी जाते टाइम वाले भी मतलब रिटर्न वाले में भी अच्छा था। बताओ मैं कब का व्लॉग कब डाल रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितनी मतलब ये लड़की लेजी हो गई, लेकिन लेजी नहीं हुई मैं। एक्चुअली कुछ कुछ ऐसे ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे चाहते हुए भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग का प्यार और सपोर्ट है कि मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रहूँ, रेगुलर रहूँ। ट्रेन हमारी लखनऊ से खुल चुकी थी, गोमती नगर रेलवे स्टेशन से। अयोध्या होते हुए ही फिर से हम लोग जाएंगे। आए भी थे अयोध्या होते हुए ही और जाएंगे भी तो अयोध्या होते हुए ही, लेकिन अफसोस कि ना हम लोग आते टाइम अयोध्या विजिट कर पाए और ना जाते टाइम कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी देखूंगी, अगर कभी मौका लगेगा तो ज़रूर जाऊंगी अभिषेक पापा के साथ। जैसे ही हम लोग ट्रेन में इंटर किए थे हम लोग को मिला था ब्रेकफास्ट, क्योंकि दोपहर का टाइम था तो स्नैक्स वगैरह मिले थे। जूस मिला था, चाय नहीं मिला था, जूस मिला था। चाय शाम में मिली थी। तो जो जो मिलेगा उस लगभग मैंने जब जा रही थी मैं वंदे भारत ट्रेन से लखनऊ आरा से, तो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर की ही थी। मेरा और अभिषा का फर्स्ट जर्नी था वंदे भारत ट्रेन से, तो एक तरह से देखा जाए तो उस ब्लॉग के थ्रू फर्स्ट जर्नी भी मैंने शेयर ही किया था। और ये जो है हमारी सेकंड जर्नी है वंदे भारत ट्रेन से। अच्छा जर्नी रहा, मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है आते टाइम जाते टाइम दोनों मतलब मुझे अच्छा लगा भाई, सर्विस अच्छी लगी ट्रेन की। बस यही है कि लंबा हो जा रहा था ना, लॉन्ग ड्राइव हो जा रही थी, तो थोड़ा सा मुझे मतलब बैठे बैठे पैर दर्द करने लगा था। बाकी अगर 2-4 घंटे के लिए इस ट्रेन से कहीं जाना है तो बहुत मस्त है एकदम, बहुत अच्छी ट्रेन है ये। देखिए शाम के टाइम का क्लिप है, चाय दे गए थे भैया। तो वही है कि खाना पीना भी इस ट्रेन में मिलते ही रहता है। हाँ पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं और अदर्स जो ट्रेन है उन लोगों के टिकट के कंपैरिजन में। बाकी तो ट्रेन का सर्विस ठीक ही है, खाना वाना घर से ले जाने का कोई टेंशन है नहीं, चाय पानी नाश्ता सब कुछ, पानी वानी सब कुछ मिलता ही रहता है। और ट्रेन ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है और सब ट्रेन की अपेक्षा तो सही है। लेकिन बस वही कि ज़्यादा दूर हो जा रहा था तो बैठे बैठे थोड़ा सा पैर अकड़ गया था, क्योंकि आदत है ज़्यादा दूर के ट्रेन में ज़्यादा दूर के सफ़र में वो लेट के जाने वाले ट्रेन में जाने की। अभिषा को ठंडी लगने लगी थी, मैं शॉल इस बार लेके आई थी अपने ससुराल से ही, अलमारी से शॉल निकाल के लेके आई थी। तो वही शॉल मैंने उठाया था, अभिषा अपने पापा की गोदी में थी। और वही बीच बीच में कभी ब्रेकफास्ट तो कभी चाय तो कभी, ये रात का टाइम था तो डिनर आया था। रात के लगभग 9:30 बजे के करीब डिनर दे गए थे भैया लोग, क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले थे आरा जंक्शन कितने बजे, आई मीन 10:30 में। हाँ 10:30 में, टाइमिंग 10:30 की थी। हॉर्न आ रही है उधर से कार की, और ये जो हवाएं तेज तेज चल रही है तो मैं भी हवाओं की भी आवाज़ आती ही होगी, आ ही रही होगी वॉइस ओवर पे, तो उसके लिए हम सो सॉरी। डिनर करने के बाद अभिषेक को बाथरूम ले गए थे। बाथरूम भी इतना मतलब इस वाले ट्रेन में बाथरूम भी इतना मस्त रहता है मत पूछो। एक तो इतने सारे एम्प्लॉय रहते हैं, स्टाफ रहते हैं जो साफ़ सफाई भी एकदम ध्यान रखे रहते हैं, ज़रा सा कुछ गंदा नहीं होता है। ये देखिए मेरी हालत, अभी हम लोग आरा पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में। बैठे बैठे नींद भी आ रही थी मुझे, लेकिन अभिषा हमारी सोने कहाँ देती है। मम्मा को उनको नींद आती है तो सो लेती है थोड़ा बहुत, कभी मम्मा के गोदी में कभी पापा के गोदी में, लेकिन मम्मा को नींद आएगी तो थोड़ी ना अभिषा सोने देगी। पापा को तंग भी कर रही थी कि मुझे घुमाने ले चलिए, पूरा ट्रेन दिखाइए मुझे। तो इनके पापा कभी कभी बीच बीच में उठ के ले जाके इनको घुमा रहे थे, दिखा रहे थे ट्रेन। वही मैं बता रही थी कि 1 तारीख को गए थे हम लोग और 5 तारीख को आ गए थे। तो वही अभी हम लोग आरा उतरने वाले हैं, उतर जाएंगे घर। लगभग 10:30 हो ही गया था आरा उतरते घर जाते जाते लगभग 11:45 बज ही जाएगा। और फिर यही था लखनऊ से आने तक का सफ़र। आई नो बोरिंग भी लगा होगा मे भी व्लॉग आप लोगों को, लेकिन क्लिप्स थे तो सोचे मैंने कि चलो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। एक तरह से हमारा ये क्या बोलते हैं अभिषा का वो यादगार
लम्हे को सेव करके रखना भी हो जाता है, और जो हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर हमारे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं उनका प्यार और सपोर्ट भी मिल जाता है।